बात करने वाले हैं उन बच्चों के लिए जिनके पेपर जो हैं वो अभी सितंबर और अक्टूबर में होंगे, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनके पेपर अब मार्च में होंगे, जिनको अभी मौका नहीं मिल पाएगा। तो उनके ऊपर आज की वीडियो में बात रहेगी। सो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, सो दैट आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस के अपडेट्स जो है वो टाइम टू टाइम मिलते रहें, अगर फर्स्ट टाइम आप यहाँ पर आए हैं तो। ओके, तो देखो सबसे पहली चीज़ की वीडियो ज़्यादा मैं टाइम नहीं लूँगी आप लोगों का, जो मेन कॉन्सेप्ट है सिर्फ उनको बताऊँगी ताकि और ज़्यादा लंबी ना हो, 10 मिनट तक हार्डली जो है वीडियो जाए। सबसे पहली चीज़ जो है वैसे देखो, आप लोगों को सितंबर के जो फॉर्म्स आप लोगों के निकले हुए हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को ना प्रोसेस याद दिला देती हूँ कि कैसे प्रोसेस एग्ज़ाम की रही थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप लोगों के मार्च में पेपर अभी रहे थे ना मार्च में पेपर, तो मार्च में जब एग्ज़ाम का रिजल्ट आया तो कुछ बच्चे पास हुए, जून में रिजल्ट आ गया था, कुछ बच्चों की कंपार्टमेंट आई। तब उस टाइम पर सिर्फ और सिर्फ किन बच्चों को चांस दिया गया जिनकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थी। उस टाइम पर कौन से बच्चे परेशान हुए? वो बच्चे परेशान हुए जिनकी एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में कंपार्टमेंट थी, बिकॉज उनको चांस नहीं दिया गया और उनको बोला गया कि आपके फॉर्म्स बाद में फिल होंगे। उस टाइम पर उन स्टूडेंट्स ने फॉर्म भर दिया था जिनकी एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट थी, और उनमें से कुछ क्लियर हुए, फिर से आधों की कंपार्टमेंट आई। अब उसके बाद कुछ स्टूडेंट जो हैं वो बच गए हैं। तो यहाँ पर ना कुछ कैटेगरीज में स्टूडेंट डिवाइड हो गए हैं। तो उसके बाद अब दोबारा फॉर्म निकले जब सितंबर में, तो उनके फॉर्म निकले सितंबर एग्जाम के लिए, जो फॉर्म निकले अगस्त में, वो उनके फॉर्म निकले जो ओपन से या सीटीपी स्टूडेंट थे। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को डिफरेंस बता देती हूँ एक बार, बिकॉज सो मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज दिस टाइम, कि आप लोगों को रेगुलर स्टूडेंट, जो कि रेगुलर स्टूडेंट थे, मतलब कि जिन्होंने एग्ज़ाम स्कूल गए थे रोज रोज और उन्होंने पेपर दिया था, उनके जो कंपार्टमेंट आई, एक सब्जेक्ट वाले तो जुलाई में क्लियर हो गए होंगे। अगर आप फिर से आपने पेपर दिया फिर भी क्लियर नहीं हुए, या फिर एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर आपकी कंपार्टमेंट थी और आपको चांस नहीं मिला, बिकॉज जो भी स्टूडेंट के फॉर्म अभी जिन्होंने सितंबर एग्जाम के लिए भरे हैं, दे आर नॉट द रेगुलर स्टूडेंट्स, वो अभी सीटीपी या ओपन के स्टूडेंट हैं। ओके, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अब वो स्टूडेंट बच गए होंगे जो कि या तो रेगुलर से होंगे, या फिर जिन्होंने जुलाई वाला पेपर दिया और अगेन दे फेस कंपार्टमेंट। तो यहाँ पर अब इस कंडीशन में बच्चे ये सोच रहे हैं कि मैम रेगुलर वालों के फॉर्म्स कब से निकलेंगे, रेगुलर वालों को मौका कब से मिलेगा। बिकॉज जब आप लोगों के फॉर्म सितंबर वाले जो फॉर्म निकले हुए हैं उनके लिए, जब बहुत सारे बच्चों ने पूछा भी कि कब चांस मिलेगा या कब हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो वो फॉर्म्स जो थे सिर्फ HOS वालों के लिए थे, मतलब हरियाणा ओपन स्कूल वालों के लिए थे, या फिर CTP स्टूडेंट्स के लिए थे। अब CTP के स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आ जाती है कि कौन से वाले, रेगुलर वाले नहीं। जो अगर मान लो मैंने 2023 में रिज़ल्ट आया मेरा मार्च में, तो मैं रेगुलर स्टूडेंट हूँ, और उसके बाद में मैंने जब एग्ज़ाम दिया, मतलब कि मैंने जब, अगर मेरी मान लो 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आई लेकिन मुझे चांस नहीं दिया गया, बिकॉज जुलाई में मेरा उन सब्जेक्ट्स वालों को चांस दिया गया जो एक में कंपार्टमेंट वाले थे, तो 2 सब्जेक्ट वाले रह गए। और उसके बाद थोड़े टाइम बाद फिर फॉर्म निकलते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे लिए फॉर्म निकले हैं, लेकिन तब भी फॉर्म जो है वो ओपन वालों के लिए निकले हुए हैं, या फिर CTP वालों के लिए निकले हैं। CTP वाले वो स्टूडेंट्स कहलाएंगे जो कि इस साल से पिछले साल या फिर बीच में फेल हुए। ठीक है, इस साल वाले नहीं कहलाएंगे। तो इसलिए उन लोगों को अभी रेगुलर वालों को चांस नहीं दिया गया था। अब रेगुलर वाले जो हैं वो परेशान हैं कि भाई अब हमारे फॉर्म कब निकलेंगे, हम लोगों को मौका कब मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो भी अभी रह गए हैं जुलाई वालों में, जिनको कंपार्टमेंट फेस करनी पड़ी, या फिर जो भी स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलर से थे बट वो फॉर्म्स को फिल नहीं कर पाए थे, तो अभी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है, थोड़ा सा टाइम रुक जाइए, आपके फॉर्म्स भी निकल जाएंगे सितंबर अक्टूबर में। देखो यहाँ पर कुछ डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर मैं जाती रहती हूँ, तो मैं उनसे पूछती रहती हूँ, तो मैं वहीं से प्रॉपर गाइडेंस लेकर ही आप लोगों को बताती हूँ, क्योंकि ये चीज़ रहती है कि हम कुछ फेक बता दें और बच्चा उसी के ऊपर डिपेंड हो जाए, तो वो चीज़ें फिर सही नहीं होती हैं। तो मैंने उनसे ही, जब आप लोगों का जुलाई वाला रिजल्ट आया था और जिस टाइम पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि मैम हमारी 2 में कंपार्टमेंट है, हमें मौका नहीं दे रहे ये लोग फॉर्म भरने का, तो हम क्या करें। तो मैं वहीं पर गई थी, मैंने उनसे पूछा, बिकॉज वो पूरे ऑल ओवर हरियाणा के जो फॉर्म्स हैं उनके पास रहते हैं, सबमिशन होता है, फॉर्म भरते हैं और उनको सारी डिटेल्स पता होती हैं, हर साल का उनका यही काम होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ओपन वालों के लिए फॉर्म निकल गए, रेगुलर में एक सब्जेक्ट वालों के लिए फॉर्म निकल गए, बट 2 सब्जेक्ट वालों के फॉर्म कब निकलेंगे, या फिर वो स्टूडेंट्स जो जुलाई में कंपार्टमेंट आई वो दोबारा से पेपर कब दे सकते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों ने 2 या 3 सब्जेक्ट
या फिर इम्प्रूवमेंट जो भी है, उन्होंने बोला कि मैम सितंबर में भी जो ओपन वाले फॉर्म निकले, इनके बाद सितंबर में भी फॉर्म निकलेंगे जो कि रेगुलर वाले स्टूडेंट्स के लिए होंगे। तो यहाँ पर पिछले साल देखो हुए थे पेपर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, और अगर सितंबर में पेपर आपके मान लो हो जाते हैं या नहीं होते हैं जो भी बात है, या फिर आपके पेपर मार्च में होते हैं, दोनों कंडीशन में अब सितंबर के लिए अगर फॉर्म निकलते हैं तो वो भी आप लोगों को अपडेट मिल जाएगी। मैं चैनल पर आपको बता दूंगी, वीडियो अपडेट दे दूंगी, सो दैट चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस रखिएगा। लेकिन साथ साथ अगर जैसे बच्चे सोच रहे हैं कि मैम सितंबर या अक्टूबर में फॉर्म निकलेंगे क्या, अगर सितंबर अक्टूबर में 99.9% तो निकलेंगे, अगर नहीं भी निकलते तो अभी आप लोगों का कुछ सॉल्यूशन नहीं होगा। आप लोगों को ये एडमिशन तो मार्च में ही मिलेगा ना, आप लोग फॉर्म जो एग्ज़ाम है वो तो मार्च के बाद ही अब नेक्स्ट एग्ज़ाम जो नेक्स्ट पेपर जो नेक्स्ट क्लास के लिए दोगे वो होगा। अभी आपको कोई मौका नहीं मिल पाएगा क्योंकि अभी सेशन हाफ टर्म जो है वो ख़त्म होने को है, उसके बाद सेकंड टर्म स्टार्ट होगी, देन उसके एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो इसलिए उस चीज़ के लिए हम कुछ नहीं हम फोर्स कर सकते कि हो जाए तो हमें जल्दी एडमिशन मिल जाए, बिकॉज सितंबर में भी अगर आपके पेपर होते हैं तो आपके एग्ज़ाम का रिजल्ट जो है वो अक्टूबर लास्ट तक आएगा। अक्टूबर के टाइम पे कोई स्कूल एडमिशन देता है क्या? नो। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा ट्राई करना है कि इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखो। ओके, बाकी फॉर्म्स निकलते हैं तो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगी, इसलिए बार बार कमेंट मत करना। आप लोग बार बार सेम चीज़ कमेंट सेक्शन में डालते हो, मैम सितंबर में फॉर्म निकलेंगे क्या, अक्टूबर में पेपर होंगे क्या, CTP के पेपर कब होंगे, कैसे होंगे। तो सिंपल सा फंडा है, जिन बच्चों ने फॉर्म भर रखा है उनका पेपर अब सितंबर में होगा, और जिन बच्चों ने उनके फॉर्म के आगे सितंबर 2023 लिखा हुआ होगा। तो आप लोग समझ जाना, अगर फॉर्म भर रखे हैं तो आपके एग्जाम सितंबर में होंगे। और जो भी रेगुलर स्टूडेंट हु आर लेफ्ट दिस टाइम, जो कि रेगुलर वाले थे और कंपार्टमेंट का फॉर्म नहीं भर पाए, उनके सितंबर अक्टूबर में पेपर होंगे। इन वाले पेपरों की जब अपडेट पूरी हो जाएगी तब आपके फॉर्म निकल सकते हैं, अदरवाइज आपके फॉर्म्स मार्च में रहेंगे। ओके, उसके फॉर्म आप लोगों के नवंबर टू दिसंबर के बीच में रहते हैं, जो कि आप मार्च में एग्जाम दोगे। ठीक है, आई थिंक ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। और एक चीज़ का आप लोगों को ध्यान देना है कि बहुत सारे बच्चे जो है वो अब कमेंट कर रहे हैं कि मैम CTP के एग्ज़ाम के बारे में हमें थोड़ा सा बता दो, CTP एग्ज़ाम की थोड़ा सा नॉलेज दे दो, या कैसा होगा क्या होगा। तो उसके लिए मैं प्रॉपर वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ जाऊँगी जो सितंबर एग्ज़ाम के ऊपर बेस रहेगी, सो दैट आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल पाए कि हाउ विल बी द एग्ज़ाम कंडक्ट। तो आप लोगों को वहाँ से थोड़ा सा नॉलेज मिल जाएगी। ओके, तो बस घबराओ मत, परेशान मत हो। पेपर कंपार्टमेंट आई है, फेल हुए हो, कोई बात नहीं। आप लोगों को बस दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मैं लास्ट में आप लोगों को थोड़ा सा समझाती हूँ कि दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। फर्स्ट थिंग इज़ कि कंपार्टमेंट आपकी खुद की गलती से आई है या स्कूल की गलती से आई है। ठीक है, मतलब चेकिंग की मार्किंग की गलती से आई है। अगर खुद की गलती से आई है तो आप लोगों को थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है, आप लोगों को अपनी मिस्टेक्स पहचानने की ज़रूरत है। यू हैव टू आइडेंटिफाई योर मिस्टेक्स कि हम कहाँ पर वीक पड़े, क्योंकि हम सबको अपना लेवल पता है कि हमने पेपरों के टाइम पे क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, हमने कितना टाइम पास करा, कितना टाइम स्टडी को दिया, वी नो ऑल द थिंग्स। तो आप लोगों को उस चीज़ को थोड़ा इंप्रूव करने की ज़रूरत है। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको लगता है, सेकंड ओपिनियन ये आता है कि मैम मेरा पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ था, दैट वाज सो गुड, फिर भी कंपार्टमेंट फेस करनी पड़ी, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें जो हैं वो लॉजिकल भी हो सकती हैं, जैसे कि क्वेश्चन कुछ था, आपने लिखा कुछ, उस तरीके से भी नंबर कर सकते हैं। सेकेंड थिंग कि मार्किंग ही अच्छी नहीं हुई, उस तरीके से नंबर कर सकते हैं। तो वहाँ पर फिर ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि सेम हार्डवर्क हमें नेक्स्ट पेपर में करना है, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है ना वो केयरलेस हो जाते हैं। एक पेपर हम एक बार देते हैं, सेकंड टाइम पर हमें थोड़ा सा केयरलेस हो जाते हैं कि यार अभी तो पेपर दिया था, अब दोबारा से हमें यही पेपर देना है, तो हम सोचते हैं हमें तो सब आता है, पढ़ने की जरूरत तो हमें है नहीं। तो इसलिए ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छे बच्चे की तरफ पढ़ना है। एक ही बार टाइम मिलता है, एक ही बार ये मोमेंट्स आते हैं, और एक ही बार आप लोग अभी 10th 11th 12 जो ईयर्स पास आउट कर रहे हो वो एक ही बार रहेगा। आज से 10 साल बाद 5 साल बाद आप लोगों को अगर सोचोगे बिना कि हम 10th कर लें, हम 12th कर लें, तो नहीं हो पाता, नहीं कर सकते आप लोग। टाइम कभी भी वापस आपके पास घूम के नहीं आएगा। इसलिए जो मौका आपको मिला है, जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, जो फैमिली मेम्बर्स आपके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड हो, आपको आप अच्छी एजुकेशन लें, तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट दो बाय अचीविंग गुड मार्क्स। ओके, तो परेशान नहीं होना है। एज़ यूजुअल मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि माइंड को पॉजिटिव रखो, अच्छी थिंकिंग रखो, अपने सराउंडिंग्स में पॉजिटिव लोगों का सामना करो, सो दैट आप लोगों को ज़्यादा नेगेटिविटी में रहोगे तो कोई चीज़ सही नहीं कर पाओगे। ओके, तो यही चीज़ें हैं। बस पेपर में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थी आप लोगों को, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। और फिर भी कोई डाउट रह जाता है, कुछ नहीं समझ आता, आप लोगों को लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है मुझे नहीं पता लग रही, सो डू कमेंट इन कमेंट सेक्शन, ऑल्सो डू मैसेज इन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम।
डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक्स वहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट करते रहें सो दैट हमारी जो फैमिली है बेसिक ज्ञान की वो थोड़ी और बड़ी होती जाए। ठीक है, आप लोगों के हाथ में ही रहता है वो। सो शेयर द वीडियो, शेयर द चैनल मोर एंड ऑल्सो आप एक अच्छी चीज़ कर सकते हैं कि आप वीडियो को अपने किसी भी सोशल साइट पर शेयर कर सकते हैं सो दैट वहाँ से आप हमारे चैनल को जो है वो जितना हो सकता है मोर एंड मोर लोगों तक जो है वो पहुँचाओगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।